नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी घटना की जो इस एक बच्ची के साथ है, लेकिन इस जैसी बहुत है एक देश के अंदर और उन बच्चियों के साथ। बच्ची इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब 18 साल से भी कम है और इनके साथ क्या हो रहा है वो हम देखेंगे पूरा, और आपको पूरा सुनना पड़ेगा कि इनके साथ क्या हो रहा है, किस तरह से ये वहाँ पहुँचे और इनके क्या हालात है, क्या सपने थे इनके और अब क्या ये हो रहा है इनके साथ। तो ये जो कहानी है, कहानी तो क्या ही है, सच्ची घटना है। आप गूगल पे भी देख सकते हो, ठीक है। आगे पूरा डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ना भी चाहोगे तो। रोहिंग्याज के बारे में आपने सुना होगा। म्यांमार के अंदर जब वहाँ की मिलिट्री ने कूप करके सत्ता हासिल कर ली, तो उसके बाद रोहिंग्याज को मारना स्टार्ट किया, तो उनका एक्सोडस हुआ। कुछ बांग्लादेश गए, कुछ इंडिया भी आए और अलग अलग कंट्रीज गए। जान बचाने के लिए तो भागना ही पड़ता है। कुछ वहाँ भी रह गए। तो अब वहाँ की मिलिट्री जो है मार भी रही है, ठीक है, जान से भी मार रही है। जो लड़कियां हैं उनका रेप भी होता है हर दिन। हर एक सिक्योरिटी फोर्स का जो पर्सनल आता है वो रेप करके चला जाता है। तो अब वो लोग अपने आप को बचाने के लिए, अपनी फैमिली को बचाने के लिए, फिर क्या होता है कि अब जैसे ये गर्ल्स है, कोई 13 साल की, कोई 14, कोई 15, कोई 16, कोई 17, कोई 18 भी, है ना। तो अब ये जो है खुद को सेक्रीफाइस करती है, अपने सपनों को छोड़ती है। किसी का सपना था टीचर बनना, किसी का जो है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। और क्या होता है कि अब जैसे कुछ एजेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप जो है आप अपनी लड़की को दो, हम इसको मलेशिया लेकर जाएंगे और वहाँ इनकी शादी कराएंगे, और उसके बाद जो है जैसे ही शादी होगी हम आपको पैसे भेज देंगे, एक $3800, ठीक है। और उसके बाद हर महीने एक छोटा छोटा अमाउंट भेजते रहेंगे ताकि आपका खर्चा चल जाएगा। अब वो बच्ची इतनी समझदार है कि फाइनली एग्री करती है। ये सारे बच्चियों के साथ यही है। उसे पता है वो अपनी फैमिली को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी, क्योंकि वो एक डिफरेंट कंट्री में जा रही है जहाँ उसके पास ना वीजा है, ना कुछ है, ना पासपोर्ट है। वापस आना इम्पॉसिबल है। एक छोटी सी बच्ची हमेशा के लिए अपना घर छोड़ के जा रही है, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, सबको। तो उसे लेके जाते हैं वो लोग। जैसे जनरली क्या होता है, ये 4-5 लोग होते हैं जो इनको लेके जाते हैं और फिर ये वहां ले जाते हैं। उसके बाद अब मान लो कि कल या परसों चलो कि इनकी शादी करवानी है, जिसके पास ले जाना है, तब तक वो वहां उसका रेप करते हैं। उसे कमरे के अंदर बंद करके रखते हैं, जाना खाना होता है ना पानी होता है। उसका रेप होता है, उसे दर्द भी हो रहा होता है क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची और फर्स्ट टाइम उसके साथ ये सब हो रहा होता है। सो ब्लीडिंग वगैरह वो सारा। उसके बाद फाइनली उसका शादी का दिन आता है, 2 दिन बाद, है ना। तो उससे एक आदमी से उसकी शादी करवा देते हैं। वो उसे भी नहीं बता सकती ये ऑर्डील। क्यों? क्योंकि अगर उसे ये डर है कि उसे बता दिया तो कहीं उसका हस्बैंड उसे रिजेक्ट ना कर दे कि हाँ तुम्हारा तो पहले ही किसी के साथ हो गया। तो इस चक्कर में वो अपने घर वालों को तकलीफ ना हो, उन तक पैसा जाए, उसके लिए वो चुप हो जाती है और वो मैच्योरिटी दिखाती है। क्या करे वो, है ना। कंप्लेंट भी करे तो कहाँ करे, पुलिस के पास जाएगी, वो तो वहां की नेशनल ही नहीं है, उल्टा उसे अंदर डाल देंगे या उसे वापस उसकी कंट्री भेज देंगे। तो वो अपने पति को कहती है कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं तो अभी नहीं हो पाएगा, है ना। वही। तो फिर उसके बाद पीरियड्स का बहाना तो कितने दिन, फिर 3-4 दिन बाद खुद को वो धीरे धीरे कैसे ही ठीक करती है। उसके बाद हर दिन उसका पति उसका रेप करता है, क्योंकि एक छोटी सी बच्ची है। अब ये इसका मन थोड़ी ना होगा ये चीजों का, उसे तो खिलौनों से खेलना है या पढ़ाई करनी है, लेकिन हर दिन उसका होता है और उसको मारा और पीटा भी जाता है। अब वो किसको बोल सकती है? और जिससे शादी होती है उसकी एज कोई 35 साल, कोई 40, कोई 50 साल का आदमी उसके साथ होती है, और उनकी ऑलरेडी वाइफ होती है, उनके बच्चे होते हैं, और वो उसकी सेकंड या थर्ड वाइफ होती है। और वो हर दिन उसका रेप करता है, उसको मारता है, पीटता है। अब उसके घर वालों से भी अगर उसकी बात हो जाती है तो वो उन्हें बता भी नहीं सकती कि मुझे ये मारा पीटा जा रहा है, वरना उसका हस्बैंड उसे छोड़ देगा, तो हर महीने जो पैसा जा रहा है उसके घर पे वो नहीं जाएगा। उसके घर वाले क्या खाएंगे पिएंगे, क्योंकि म्यांमार की जो अभी गवर्नमेंट है, मिलिट्री गवर्नमेंट,
उसने तो सब कुछ जीना ही उनका हराम कर रखा है। और वो बच्ची मैच्योरिटी दिखाते हुए अपने सारे सपने छोड़ के, पढ़ाई, जो करियर वगैरह सब छोड़ के हर दिन ये यातनाएं सह रही है। अभी जब मैं ये आपको बता रहा हूँ किस्सा, उस वक्त भी हो सकता है उसे मारा जा रहा होगा या उसका रेप हो रहा होगा, लेकिन कोई एनजीओ, कोई ये संस्थाएं जो यूएस में चल रही है, ये सब कोई कुछ नहीं बोल रहा। ये जितने भी ह्यूमैनिटेरियन से रिलेटेड है, कोई कुछ नहीं कर रहा। रोहिंग्याज के बारे में बात हो रही है, क्योंकि क्या वो इंसान नहीं है? क्या ये बच्ची जो है उसकी कोई लाइफ नहीं है? क्या वो नहीं जीना चाहती? लेकिन हर ये सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, ये उन हर बच्चियों की, रोहिंग्याज की कहानी है, जिन्हें इलीगली वहाँ ले जाया जाता है, उन छोटी छोटी बच्चियाँ, और वो बड़े बूढ़े उनसे शादी करके फिर रोज उन्हें अब्यूज़ करते हैं हर तरीके से, और बस उनके पास रह जाता है रोना धोना और ज़िंदगी काटना इस तरह से। और मर भी नहीं सकते, क्योंकि वो मर गई तो उसकी फैमिली तक पैसा नहीं जाएगा, और उसकी फैमिली कैसे जिएगी? तो एक छोटी सी बच्ची इतनी मैच्योरिटी दिखा के अपने फैमिली के लिए ये सब करती है, और रोज उसका रेप होता है। यही सब आपको आगे अगर आप पढ़ना चाहें तो ये देख लेंगे कि किस तरीके से इसका जो है रोज ये सारा हो रहा है इसके साथ। ये सारा इसमें मेंशन है, आप एक बार पढ़ना चाहें तो देख लेंगे, है ना। यही सारी सारी कहानी। एम जो है उसको नाम दिया गया उस बच्ची का, 50 साल का, जो उसके हस्बैंड रेप्ड हर, ही रेप्ड हर, लिखा हुआ है हर जगह। वो अपनी हस्बैंड को भी नहीं बता सकती सारी चीज़ें कि उसके साथ पहले भी रेप हुआ है, जो लोग उसे लेके आए थे। आई वॉन्ट टू गो बैक टू होम, कौन नहीं जाना चाहेगा? मतलब हर किसी को घर की याद आती है, इसे भी आ रही है। आई फील ट्रैप्ड, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यही है उस बच्ची, सिर्फ उसकी नहीं, उन रोहिंग्यास की कहानी। धन्यवाद।